Hello friends, welcome back to Sudhir classes. Today's topic डायरेक्ट इनडायरेक्ट. तो गाइस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा. आई होप आपको सारे टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस. बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है. 24 मार्च से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है यूपी बोर्ड. तो गाइस तो उस एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ. तो आप गाइस को एंड तक देखिएगा, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. व्हाट इज़ डायरेक्ट. डायरेक्ट मीन्स होता है एक्चुअल. डायरेक्ट है क्या? डायरेक्ट मीन्स स्पीकर सेड टू ऑब्जर्वर. मीन्स ये होता है जो स्पीकर होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वर से बात करेगा. तो दिस इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग जो घर में कन्वर्सेशन करते हैं अपने सिस्टर से, ब्रदर से, पेरेंट्स से, तो दैट्स नोन एज डायरेक्ट कन्वर्सेशन और डायरेक्ट स्पीच. क्लियर? बट इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट मीन्स ये स्पीकर है. स्पीकर ने अपनी बात किसको बताई? ऑब्जर्वर को. ऑब्जर्वर ने थर्ड पर्सन को बता दिया. किसको बता दिया? थर्ड पर्सन को. तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स स्पीकर सेड टू ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर सेड टू थर्ड पर्सन. ऑब्जर्वर सेड टू थर्ड पर्सन. तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर? some methods, some written methods of direct speech. Direct speech written method. Written method डायरेक्ट स्पीच. पहले हम डायरेक्ट स्पीच को चेक करेंगे. इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच का रिटन मेथड रिपोर्टिंग स्पीच. सेपरेटेड बाय कॉमा. मीन्स जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो कॉमा से सेपरेट होता है ऐसे. क्लियर? एंड रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच सेपरेटेड बाय कॉमा एंड रिपोर्टिंग स्पीच. और ये रिपोर्टिंग वर्ब लिख लो या रिपोर्टिंग क्लॉज लिख लो. रिपोर्टिंग क्लॉज. और ये रिपोर्टेड स्पीच enclosed in double inverted comma. डबल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज रहता है. क्लियर? बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश वी यूज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश को हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं. बट इनडायरेक्ट स्पीच इसमें नो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा. इसमें कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता. क्लियर? पहला नंबर. दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर होता है स्मॉल होता है. ध्यान देना गाइस. बट
प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन वो कैपिटल होगा, ये दिमाग में रख लीजिए बस। और सारे में रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर है स्मॉल होगा, बट प्रॉपर नाउन है तो इट्स स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। क्लियर। नेक्स्ट है गाइस, इसमें हम कंजक्शन यूज करते हैं। कौन सा कंजक्शन? इसमें जो कंजक्शन यूज करते हैं वो आपका इफ, वेदर, दैट, इफ वेदर दैट, या क्वेश्चन वर्ड एक्सेट्रा। तो ये सारे कंजक्शन हम यूज करते हैं डायरेक्ट में। जल्दी से नोट करो गाइस। हाँ तो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये तो रहा कुछ नॉर्मल सी चीज़ें। अब इसमें कुछ कन्वर्जन चीज़ें हम देखेंगे। कन्वर्जन में गाइस आपको एक सन रूल देखना पड़ेगा। सन, SON, सन रूल। सन मीन्स फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, मी, वी। आई और वी के सारे फॉर्म, ऑल फॉर्म ऑफ आई एंड वी इज नोन एज फर्स्ट पर्सन। सिंपल सा, आई एंड वी, आवर, अस। दीज आर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। क्लियर। ये सेकंड पर्सन गाइस, सेकंड पर्सन आपका यू एंड योर। इट चेंज, दीज आर चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। बट थर्ड पर्सन आपका क्या है गाइस? ही, सी, इट, दे, नेम। ये सारे थर्ड पर्सन, इसमें नो चेंज गाइस, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब है क्या। एक एग्जांपल से देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग क्लॉज होता है। देखते हैं, लेट्स सी। डायरेक्ट, सपोज दैट सी सेड टू मी, कॉमा इन डबल इन्वर्टेड का मतलब उसने मुझसे कहा, मैं स्कूल जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, फाइनली क्लोज्ड इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है, दिस इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब। बट ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक आपका है रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज इसको कहते हैं। क्लियर गाइस। क्लॉज क्या है? क्लॉज की एक्चुअल जो डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन वर्ब इज नोन एज क्लॉज। मीन्स ये वर्ड जो वर्ड है इसका ग्रुप और जिसमें एक वर्ब हो वो आपका क्लॉज है। क्लियर गाइस। और सेकंड क्या है? ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है गाइस। सेकंड रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। जल्दी से नोट डाउन करिए गाइस, फिर हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं। कन्वर्जन्स, लेट्स सी। फर्स्ट यार गाइस एक चार्ट बना लीजिए। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में गाइस नाउ, इनडायरेक्ट में ये देन। क्लियर। दिस, दैट, दीज। इसमें गाइस दोज, हियर, देयर, हैंस, थैंक्स। क्लियर गाइस। नेक्स्ट है एगो, बिफोर, टुडे,
टुडे का गाइस दैट डे। टू मीन्स टू को हमेशा गाइस दैट में चेंज कर दो। टुडे मीन्स दैट डे। टुमारो, टुमारो मीन्स द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे, और द नेक्स्ट डे। टुडे, yesterday, yesterday means the previous day, the previous day or the last day, और द लास्ट डे गाइस। बहुत सिंपल है, देखते रहिए। टुमारो, प्रीवियस, तो काफ़ी कन्वर्जन हो गया गाइस। और कौन सा बचा है? और भी जो होगा हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे इसको, जैसा भी होगा। टुडे, टुमारो, दैट डे, ये गो, यहाँ से बहुत सारे हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब और बेसिक रूल पे चलते हैं गाइस। बेसिक रूल, बेसिक रूल क्या है गाइस? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस गाइस, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। किसमें नहीं? यहाँ लिखो गाइस, देयर इज नो चेंज इन, there is no change in the tense of reported speech, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई चेंज कब गाइज नहीं होगा? जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ये याद रखना। देखते हैं एग्जाम्पल। डायरेक्ट, रमेश सेज टू श्याम, मीन्स रमेश श्याम से कहता है मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग आ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये डायरेक्ट हो गया गाइस। इनडायरेक्ट में क्या करोगे? बहुत सिंपल है। आप यहाँ देखिए, सेज ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस में है। तो मेरा रूल ये है कि ये टेंस रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा गाइस। देखते हैं। रमेश सेज टू को हम टेल में चेंज करेंगे, टेल्स, रमेश टेल्स श्याम। और इस कॉमा को, इस कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके वी यूज दैट, दैट आई गाइज फर्स्ट पर्सन है, रमेश के अकॉर्डिंग ही होगा। जब भी यहाँ किसी मेल का नेम होगा ये आई हमेशा ही में चेंज होगा, बट फीमेल नेम होता आई से में चेंज होता है। सिंपल सा, दैट ही। एम है गाइज, यहाँ पर आई के साथ आई एम होगा, बट ही के साथ तो इज होता है, बट टेंस नहीं चेंज हुआ, टेंस तो अभी प्रेजेंट में ही है। ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग अ बुक, फुल स्टॉप। तो ये देखिए गाइस, मैंने कहा इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब गाइस किस में हो? पास्ट टेंस में हो। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा रूल है। इधर गाइस इनडायरेक्ट, क्लियर? डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, और यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच। पहला रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट। गाइस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इधर पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। सेकंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, खटाखट नोट करते जाइएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। क्लियर गाइस। तो ये है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्रॉस कर देते हैं। इसका पास्ट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इधर आप देखिए गाइस, इज वॉज में चेंज होगा, एम वॉज, आर वर, कैन कुड, में might, will, would, shall, should, shall, should, can, is, was, am, were, मतलब ये सब है। तो ये कन्वर्जन है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। लेकिन किसमें कन्वर्जन नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज, किसमें कन्वर्जन नहीं होगा। फर्स्ट, हैचुअल एक्शन, कोई हैचुअल एक्शन हो उसमें चेंज नहीं होगा, जिसका जैसे स्वभाव है। फॉर एग्जांपल, डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका वो हैबिट है, कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं। हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, इसमें भी चेंज नहीं होगा इस, जैसे इतिहास में। फॉर एग्जांपल, आवर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सत्य है। नेक्स्ट है आपका कोई पॉलिसी हो, प्रोवर्ब, कोई भी जो प्रोवर्ब होता है, मुहावरे, ठीक है, या कोई जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ये सब ऐसी चीज़ें, इसमें चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इसमें भी गाइस चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स फॉर एग्जांपल, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें टेंस में चेंज नहीं होगा गाइस। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नोट डाउन करिए। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। हाँ, एक टॉपिक मैंने आपको नहीं बताया है। फॉर एग्जांपल, रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू को हम लोग टेंस में चेंज कर देंगे। सेड टू है, इसको टेल में, सेड टू है टोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको ध्यान रखिए। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आई राइट अ लेटर, I say I write a
लेटर। आप यहाँ देखो गाइस, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट आई, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो से ही रहेगा। आई से दैट, आई के अकॉर्डिंग आई होगा, ऑलवेज इन कैपिटल, टेंस में भी कोई चेंज नहीं। आई राइट अ लेटर, फुल स्टॉप। बट ये ऐसा होता, आई सेड कॉमा, मैंने कहा मैं एक पत्र लिख रहा था, मतलब मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। तो इसमें क्या होगा गाइस, इसमें आई जो है ये आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट देखिए, आई सेड, ये तो ठीक रहेगा। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो सेट का सेड ही होगा। यहाँ यूज क्या करोगे? दैट। आई इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? आई। बट ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। आई हैड रिटन, आई हैड रिटन अ लेटर गाइस। तो ये है कॉन्सेप्ट, क्लियर? ये है आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। और एग्जांपल देखिए गाइस, रमेश सेड टू श्याम, कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, रमेश ने श्याम से कहा कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, मीन्स आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब गाइज यहाँ पर हमको देखना है, ये तो डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट में रमेश से टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड, रमेश टोल्ड श्याम दैट आई, गाइज रमेश के अकॉर्डिंग ही में चेंज हो जाएगा। और ये क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ही हैड बीन प्लेइंग, he had been playing football। क्लियर गाइस? जैसे यहाँ पर और भी कुछ होता है, yesterday, tomorrow, today, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग गाइज हम चेंज कर लेते हैं। तो गाइज आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? चलिए, हम लोग बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।